अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो वो यूट्यूब फैमिली। इस दुआ के साथ कि आपकी हर सुबह खुशगवार और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सुबह से आज हम उठे हुए हैं। सुबह मतलब काफ़ी सुबह से वो हम लोग बाहर गए थे। पहले बच्चों के दादों के यहाँ गए, फिर बाहर गए, तो वो काफ़ी लेट हो गया हमें। फिर सोते हुए घर आके काफ़ी टाइम हो गया था, तकरीबन 2:30-3 बज गए थे। लेकिन अभी हम लोग सुबह से आज उठे हुए हैं और उठ के जो है वो मैंने खाना रेडी किया, क्योंकि मेहमान आ रहे हैं और अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। और मैं जो है वो 2 खाने बनाए। मैंने गोश्त का सालन बनाया, कढ़ाई गोश्त बनाया, देसी चिकन का बनाया। फिर अभी बस पुलाव रह गया, पुलाव बनाने लगी हूँ। और शामियाँ कल बना दी थी मैंने। अब जो है वो बस थोड़ी देर में मेहमान आने वाले हैं, तो ये में जो मेरे गुड्डे मुड्डे हैं, मुझे इन लोगों को रेडी करना है अभी, और घर की सफाई जो है वो करनी है। सो अब ये काम करते हैं। क्या हुआ? हेलो हेलो, ओके जी। सारे काम निपटाते हैं और जो भी दिन भर की रूटीन होगी साथ साथ शेयर करते रहेंगे आप लोगों से। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं यहाँ कपड़े निकाल के रख चुकी थी बच्चों के, और सफ़िया बाजी जो हैं वो बच्चों को नहला कर बाहर भेज रही थी बारी बारी पहले अलिया और अनाबिया को नहलाया उन्होंने, और यहाँ जो है वो मैं उनके इंतज़ार में बैठी हुई थी कि बच्चियाँ आ जाएँ तो उनको ड्रेस, यानी अलिया और अनाबिया नहा के आ चुकी थी। इनको कपड़े पहना दिए, अब इनको रेडी करना था, कंघी वगैरह करनी थी। A few moments later. और यहाँ मेरी बच्चियाँ जो हैं वो सुबह से हम लोग के साथ ही जाग रही थी, तो जैसे ही रेडी हुई हैं तो बस मामा फ़ौरन से दूध दे दें और फीडर इन लोगों को दिए, और अपने अपने फीडर पी के दोनों जो है वो सो रही हैं यहाँ पे। और अलिया को देखें अपना फीडर फिनिश किया, उसके बाद आके अनाबिया के कंधे पे सर रख के सो गई। तो मैं यहाँ पे सब सफाई भी करवा चुकी थी और साथ बेडशीटें वगैरह सब आज चेंज करवाई थी। और अब आप लोग देखिए इब्राहिम का सेगमेंट, उनकी बात इब्राहिम के साथ। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने से पहले ही ज़मीन और आसमान बना दिए थे। सारी जिंदगी अब तक आई हालत में थी। तब आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर आबाद हुए तो उनके यहाँ कई बच्चे पैदा हुए। उनमें से 2 लड़कों के नाम हाबिल और काबिल थे। काबिल उम्र में बड़ा था, वो किसान था और फसलें उगाता था। हाबिल एक चरवाहा था और भेड़ बकरियां पालता था। हाबिल एक नौजवान था जबकि काबिल जालिम था। वह खातून थी। दोनों भाई चाहते थे कि उस खातून से उनकी शादी हो जाए। तरह झगड़ा शुरू हो गया। उनके वालिद ने कहा कि आप दोनों अल्लाह ताला को कुर्बानी पेश करें। जिसकी कुर्बानी कबूल हो गई उसकी शादी उस खातून से हो जाएगी। हाबिल ने अपने देवर की एक भेड़ कुर्बानी के लिए दी। काबिल ने अपनी फसल में से अनाज का एक ढेर लगा दिया। उसने अपनी अपनी कुर्बानी पहाड़ की चोटी पे रख दी कि देखें किसकी कुर्बानी कबूल होती है। आसमान से एक आग आई जिसने हाबिल की बकरी को जला डाला। अनाज का ढेर वैसे ही पड़ा रहा। काबिल के अनाज का ढेर वैसे ही पड़ा रहा। उसका मतलब था कि हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई। काबिल हाबिल से हसद करने लगा। एक बार उसने हाबिल से पूछा कि तुम्हारी कुर्बानी क्यों कबूल हुई, मेरी कुर्बानी क्यों कबूल नहीं हुई। उसने कहा कि कुर्बानी सिर्फ उसी की कबूल होती है जो नेक होता है। ये सुनकर काबिल को इस कदर गुस्सा आया कि उसने हाबिल को मार डाला। अब काबिल को समझ ही नहीं आ रही थी कि हाबिल की लाश का क्या करे। उसे एक कौवा नजर आया जो एक कौवे के मुर्दा जिस्म को जमीन में दफन कर रहा था। काबिल ने भी हाबिल की लाश दफन कर दी। अल्लाह ताला ने काबिल को उसकी जुर्म की सजा दी। बाकी उम्र अजाब में गुजरी। आपने क्या हसद का अंजाम क्या होता है? हसद करने वाला खुद ही हसद की आग में जल जाता है। उम्मीद है आपको मेरा अच्छा सेगमेंट पसंद आया होगा। और मेरी तबीयत खराब है, प्लीज मेरे लिए दुआ करें। यहाँ दस्तर लग चुका था और मैं जो है वो शामियाँ फ्राई कर रही थी जल्दी जल्दी से। और
एक साथ तवे पे इतनी सारी सारी डाल के फ्राई कर रही थी, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। खाना दोपहर की दावत थी 2 बजे की, बट हमें तकरीबन कोई 4 साढ़े 4 ही हो गए थे दस्तर लगाते हुए। और उसके अलावा आज मैंने क्या बनाया मैं आपको दिखाती हूँ। आज हम लोगों ने रशियन सैलड बनाया, यहाँ रायता रेडी था, इसको बर्तनों में डालना था। और जी यहाँ जो है वो देसी चिकन, मटन पुलाव और साथ जो है वो कढ़ाई गोश्त था। और सब खाना खा चुके थे। उसके बाद ही बुरहान को एक अजीब ही ज़िद थी, खाना इन्होंने पेट भर के खाया नहीं, और यहाँ जो है वो उनके नखरे चल रहे थे। जब उन्होंने देखा हम हमारे रिकॉर्ड कर रही हैं तो ऊपर को भाग गए और अपने बाबा को कह रहे थे मुझे लेकर आप जाएं। खाने के बाद अंकल लोग मेरे पोर्शन में आए थे, फिर हम सब लोगों ने चाय पी एक साथ। और उसके बाद जो है वो अब काफ़ी टाइम हो गया था, तो अंकलों का रास्ता भी दूर का था और सब अब वापस जा रहे थे। और यहाँ इब्राहिम साहब डांस इनका चेक करें। और रात को काम वगैरह से फ्री हुई तो सफ़िया जी काफ़ी थक गई थी, तो कह रही थी कि हमें छोड़ने चलें, तो हम लोग जो है वो उन्हें छोड़ने जा रहे थे। और उसके बाद ये है कि दोपहर में हम लोगों ने इतना कुछ सही से खाना खाया ही नहीं गया। और अब ये था कि बहुत भूख लगी हुई थी, तो लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब मैं घर जाऊं, खाना गर्म करूं, निकालूं और खाऊं। बस ये था कि घर जाते ही लेट के जो है ना वो बस हो जाएं। तो इसलिए फिर ये है कि हम लोग चाय पीने आए थे यहाँ पे। और बच्चियाँ भी सारा दिन की थकी हुई, अलिया जो है वो देखे मेरी गोद में सो रही है और माशाल्लाह से मासूमियत चेक करें मेरी लाडो की यहाँ जो है वो अलिया सो गई थी। और फिर हम लोगों ने चाय का ऑर्डर किया, साथ जो है वो भूख लगी थी इसलिए चीज़ चिकन चीज़ पराठा जो है वो हम लोगों ने मंगवाया। इनका बहुत ही अच्छा होता है जहाँ हम चाय पीने जाते हैं। और अनाबिया के चेक करें, इनको थकन के बाद ये हो रहा था ज़रा स्टेयरिंग पे पैर रख के मैडम आराम फरमा रही थी। ये अक्सर इसी तरह आगे आके बाबा की गोद में बैठ जाती है। चलें जी, पराठे हमारे आ चुके थे और भूख बहुत लगी हुई थी, इसलिए बस जल्दी से खाना शुरू किया हम लोगों ने। और खाने के बाद अच्छे बहुत रिजनेबल हैं, बहुत रिजनेबल रेट्स हैं, लेकिन बहुत ही कोई मज़े का टेस्ट है इनका, नो डाउट। और अब जो है वो चाय भी पी चुके थे हम और इसके बाद वापसी का सफ़र जारी था। सो वी आर गोइंग टू अवर होम। ये तो थी हमारी दिन भर की रूटीन जो आप लोगों से शेयर की। आज के सारे दिन में एक बात बहुत अच्छी थी कि जब बहुत अपने पुराने दोस्तों से इंसान मिलता है तो बहुत एक अलग सी खुशी होती है। तो मैंने अपने अब्बू के चेहरे पे बहुत ही कोई अलग आज उनकी हैप्पीनेस थी, खुशी थी, बहुत टाइम बाद देखी। तो अल्लाह ताला सबके वालिदैन को खुश रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। इस दुआ के साथ आज के व्लॉग का एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिएगा प्लीज़, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।